और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। अभी तो चुनाव चलते चलते ही हमको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थोड़ी ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई खरमास आएगा। एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। समय से देख रहे होंगे जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाता है, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाती है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच अब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधियों को एनडीए संरक्षण देने का काम करती है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि अगर अपराधियों को एनडीए संरक्षण देती तो कल रात जो कार्यवाही हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर के तो स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना ही हम किसी को फंसाते हैं। ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दुर्घटना बेहद दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं। अगर एक भी घटना घटती है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना को कतई बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट रूप से सामने आ जाए कि षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी और जो गुनहगार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, और जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। वैसे आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी अपराधी खरमास के पहले जेल में होंगे। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि लोग इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि खरमास आएगा और उससे पहले हम लोग शुरू होंगे। जैसे ही जांच सामने आती है जल्द से जल्द कार्यवाही होती है। वैसे क्या कुछ आगे चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अरे प्रभु, खरमास तक तो हम लोग भी नहीं, खरमास की आप बात करें, खरमास से बहुत पहले ही। अभी तो चुनाव चलते चलते ही हमको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थोड़ी ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई खरमास आएगा और उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही जांच सामने आती है, जैसे ही कोई तथ्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हम लोग थोड़ी इसको प्रोलॉन्ग करके रखेंगे कि भैया सबूत आज मिले, हम लोग खरमास का इंतजार करेंगे। और हमारी सरकार में हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके के न्याय मिलने में विलम्ब नहीं हो। पिछले आप कुछ समय से देख रहे होंगे जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाता है, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाती है। इस डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार में कतई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास है। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज जैसे कि नरेंद्र मोदी का पटना में बड़ा रोड शो है, उसके पहले जिस तरीके से चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंचते ही उन्होंने मोकामा में जो घटना घटी उसको लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं एनडीए पर वो बेबुनियादी है और उन्होंने यानी कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उनका साफ कहना है कि अगर एनडीए अपराधियों को संरक्षण देती तो जो कार्यवाही कल रात की गई वो बिल्कुल नहीं होती। वैसे आपको बता दें कि मोकामा में जिस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया उस पर अब सारे नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब चिराग पासवान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ आगे ऐसे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।